हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर क्या है ये माजरा हल्क के वापिस आने का। क्या वो आ भी रहा है या नहीं, और क्या हमें फ्यूचर में सोलो हल्क मूवी या वर्ल्ड वार हल्क स्टोरी लाइन दिख पाएगी, और ऐसा होने के क्या चांसेस हैं। आज इन सब पे बात होगी, सो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो एक्चुअली अभी एकदम ताज़ा तरीन खबर निकल आई अचानक से कि फ्यूचर में यानी कि 2023 के बाद डिज्नी के पास हल्क के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स भी आ जाएंगे, जिसके बाद डिज्नी को यूनिवर्सल स्टूडियो के आगे नहीं झुकना पड़ेगा कि हमारी बात मान ले भाई, कर देना डिस्ट्रीब्यूट। तो ये सब शुरू हुआ था 2008 से, जब द इनक्रेडिबल हल्क मूवी को यूनिवर्सल ने डिस्ट्रीब्यूट किया था, और तब से ही हल्क की कोई सोलो मूवी नहीं आई है, जबकि हल्क मार्वल कॉमिक के ए लिस्टर हीरोज में से एक है। तो पॉइंट नंबर 1, मैटर क्या है। तो जैसा कि गुड्डू भैया ने कहा था कि मैटर बड़ा इंटरनल है बे बबलू। मतलब बात यह है कि डिज्नी के पास अभी भी राइट्स हैं कि वो हल्क पे मूवी बना सकता है, बट उनके अग्रीमेंट के अनुसार यूनिवर्सल के पास फर्स्ट रिफ्यूजल राइट है मूवी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। और यूनिवर्सल ऐसा इसलिए किया था ताकि वो प्रॉफिट में अच्छा खासा हिस्सा मार सके। तो देखो, अगर डिज्नी मूवी बना भी देती है, तो अगर यूनिवर्सल एक बार मना कर दिया, देन डिज्नी चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएगा, कॉज फर्स्ट रिफ्यूजल यूनिवर्सल के पास है, और वो ससुरे पैसे की लालच में जल्दी मानते नहीं। अब यूनिवर्सल के इस हरकत से ये एक कॉम्प्लिकेटेड लीगल इशू बन गया, और इसी वजह से डिज्नी हल्क के अपीयरेंस को लिमिट कर दिया एज अ सपोर्टिंग कैरेक्टर, और सोलो मूवीज पे ध्यान ही नहीं देता अब, बिकॉज बेफालतू का यूनिवर्सल का फायदा करवाना और अपना नुकसान करवाना कौन चाहेगा। और पता, ये रूमर्स एक्चुअली 2 साल पहले से आ रहे थे, यानी 2020-21 से ही, कि डिज्नी को डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स वापस मिल चुके हैं और अंदर ही अंदर डिज्नी हल्क के प्रोजेक्ट पे काम भी कर रहा है। बट ऑफ कोर्स 2022 आ चुका है और ऐसी कोई कंफर्मेशन आई ही नहीं है। बट अब अचानक से एक नई बात सामने आई है जो कि वाकई इंटरेस्टिंग है। तो पॉइंट नंबर 2, क्या है ये नए प्रूफ्स। तो इसे बताने के पहले मैं क्रेडिट दे देता हूं रेडिट यूजर वीडियो आर्डेस को, जिसने ये डिटेल्स शेयर किए थे, जिसमें उसने बताया कि अगले साल यानी जून 2023 तक डिज्नी को हल्क के सोलो प्रोजेक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स वापस मिल जाएंगे और डिज्नी प्रोजेक्ट्स के वर्क को शुरू कर देगा। तो आज तक का ये सीन है कि डिज्नी फिलहाल के लिए अगर कोई भी ऐसी मूवी बनाता है जिसका मेन कैरेक्टर हल्क या नेमर होगा, देन अग्रीमेंट के तहत वो मूवी का डिस्ट्रीब्यूटर यूनिवर्सल होगा, और फिर यूनिवर्सल शौक से प्रॉफिट चूस लेगा। सो एक सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन की फाइलिंग जो कि 2006 की है, उसमें यह लिखा हुआ है कि यूनिवर्सल स्टूडियोज ये अग्री करता है कि वो हल्क के प्रोजेक्ट्स और उसके सीक्वल्स की डिस्ट्रीब्यूशन ठीक उन्हीं शर्तों पे एक्सेप्ट कर रहा है जिन शर्तों पे पैरामाउंट स्टूडियोज के साथ डील हुई थी। अब इसी कमीशन फाइलिंग में पैरामाउंट वाले अग्रीमेंट के क्लॉज भी मेंशन्ड है, जिनमें यह लिखा हुआ है कि कोई भी मूवी जिसे खुद पैरामाउंट फाइनेंस करती है और प्रोड्यूस करती है, तो उन मूवीज का डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स पैरामाउंट के पास अगले 15 साल तक रहेंगे। देखो, डिस्ट्रीब्यूशन टर्म भी है कि पैरामाउंट शेल हैव द राइट टू एक्सरसाइज इट्स पैरामाउंट डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स विथ रेस्पेक्ट टू ईच पिक्चर फॉर एन इनिशियल पीरियड ऑफ 15 years commencing on the initial theatrical exhibition of such picture। अब इससे हिसाब लगा लो गाइस कि दी इनक्रेडिबल हल्क मूवी आई थी 2008 में, वहां से 15 साल हो जाते हैं 2023, तो टेक्निकली जून 2023 से डिज्नी को हल्क के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स वापस मिल जाएंगे, जिसके बाद डिज्नी बनाएगी भी खुद और उसे डिस्ट्रीब्यूट भी खुद ही कर सकेगा। सो नाउ पॉइंट नंबर 3, तो फ्यूचर क्या है फिर। तो फ्यूचर का तो पता नहीं गाइस, बट अभी के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि इन नए डिटेल्स यानी ये जो रिपोर्ट्स एंड फाइलिंग सामने आई है, इसे एकदम कंफर्मेशन मानकर मत बैठो कि यूनिवर्सल से राइट्स डिज्नी के पास वापस आ ही जाएंगे। बट हाँ, इन फाइलिंग से इतना तो क्लियर है कि ऐसे क्लॉजेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, और ये एक ठोस प्रूफ है कि अगले साल डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स साइड्स चेंज करेगी। सो होप सो कि डिज्नी और एमसीयू इस साल के एंड या अगले साल ये ऑफिशियली अनाउंस भी कर दे, और फिर हम फैंस को वो प्रोजेक्ट देने लग जाए जो हम इतने टाइम से हल्क के लिए वेट कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो इन सब का इफेक्ट दिखना शुरू हो गया है, क्योंकि आप सब भी जानते ही हैं कि शी हल्क सीरीज से ये बहुत तगड़े रूमर हैं कि इस सीरीज से एमसीयू वर्ल्ड वार हल्क स्टोरी लाइन को सेट करेगा। तो होप सो कि ये रूमर सच ही हो यार, क्योंकि फिर शो देखने में सच में मजा आ जाएगा। वैसे हमारा हल्क शी हल्क में दिख ही रहा है, वहीं नेमर भी अपना डेब्यू कर लेगा ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर से।